तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और हाजिर है फिर से एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो ये टॉपिक बीबीयू सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 2023-27 है और मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनर प्रश्न कैसे बना सकता है कि पहला प्रश्न तो ऐसे बन जाएगा कि स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके विविध रूपों का वर्णन कीजिए। फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसके हल प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता, तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि इस टॉपिक को एग्जाम में कैसे लिखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आपको सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और भी वीडियो देखना है जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो मेरे चैनल पर विजिट करके वहां पे आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है स्वतंत्रता। इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग अर्थ के साथ। लिखेंगे कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी शब्द लिबर्टी, जो कि लेटिन भाषा का लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुक्त, स्वतंत्र या बंधनों का अभाव होना। तो क्या है कि स्वतंत्रता जो है वो अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, और लिबर्टी जो खुद लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है मुक्त, स्वतंत्र होना या फिर बंधनों का अभाव, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना। ठीक है, आगे है कि प्रोफेसर लॉस्की ने स्वतंत्रता के विषय में कहा है कि स्वतंत्रता का सही अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपनी पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होता है। तो प्रोफेसर लॉस्की ने इस विषय में क्या कहा है स्वतंत्रता के विषय में कि स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या होता है कि एक ऐसे वातावरण की स्थापना किया जाए जहां मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए सारे अवसर प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं हो, किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो। ठीक है, तो प्रोफेसर लॉस्की का कुछ इस प्रकार का मानना है स्वतंत्रता को लेकर। अब आगे हम लोग लिखेंगे कि राजनीतिक शास्त्र में स्वतंत्रता के संबंध में प्रत्येक युग में विचारक स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते हैं और अलग अलग अर्थ लगाते हैं। तो अब अर्थ क्या क्या लगाते हैं इस चीज को हम लोग नीचे देखेंगे। तो नीचे हेडिंग बनाएंगे कि मुख्य रूप से स्वतंत्रता के दो अर्थ लगाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग दोनों अर्थों को लिखेंगे। तो पहला क्या है स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा, और इसमें लिखेंगे कि स्वतंत्रता, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, लेटिन भाषा में लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में बंधनों का अभाव होता है। इस धारणा के अंतर्गत स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का न होना, यानी कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन न हो। मतलब है कि जैसे आपको ऊपर भी बताए थे कि स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से बना है। ठीक है, और ये लिबर्टी जो है वो खुद लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बंधनों का अभाव होना, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना, बंधन मुक्त होना। ठीक है, तो अब इसी धारणा के अंतर्गत स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या होता है कि प्रतिबंधों का ना होना। मतलब कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, इंसान जो काम करना चाहता है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, कोई बंधन नहीं हो, तो वही स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, अभी आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे आप स्वतंत्र नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं आप वो प्रोफेसर या फिर प्रिंसिपल के अंडर होते हैं। जैसे आप कॉलेज गए, क्लास चल रहा है और अचानक से आपको मन किया कि उठ के कहीं चले जाए, तो नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको डांट देंगे, रोक देंगे कि बीच क्लास से नहीं जा सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो करना चाहते थे वो तो नहीं कर पाए, मतलब कि स्वतंत्रता आपका नहीं है यहाँ पे। या यदि आप घर में होते हैं या फिर कहीं बाहर होते तो आपको जहाँ जाने का मन करता आप चले जाते, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो बेसिकली क्या समझाना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता होता क्या है, जिसपे आपको काम करने से कोई नहीं रोके। जैसे कॉलेज में प्रोफेसर रोक रहे थे लेकिन घर में कोई नहीं रोक रहा है, तो यहाँ पे आपको आजादी है और कॉलेज में नहीं था। तो इसी प्रकार से आजादी को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि रूसो की अमर कीर्ति सामाजिक समझौता का पहला वाक्य ही यही है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। तो रूसो की एक रचना है जिसका नाम है सामाजिक समझौता, उसमें उन्होंने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय विरोध और नियंत्रण का सर्वदा अभाव है। और हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि नियंत्रण या फिर विरोध का अभाव हो, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो और विरोध ना हो, तो यही स्वतंत्रता है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि किंतु स्वतंत्रता का अर्थ भ्रमात्मक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता रॉबिन्स क्रूसो जैसे व्यक्ति को ही मिल सकती है, जो एक निर्जन स्थान पर अपने साथी फ्राइड के साथ एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा था। सभ्य समाज में ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं है। तो क्या है कि स्वतंत्रता का जो असली अर्थ है वो भ्रमात्मक है। ठीक है, इस प्रकार का स्वतंत्रता सिर्फ रॉबिन्स क्रूसो जैसे व्यक्ति को ही मिल सकती है, जिन्होंने क्या किया था, एक अपने साथी फ्राइड के साथ एकांकी जीवन, मतलब कि अकेले में जीवन व्यतीत करने के लिए निर्जन स्थान पर चले गए थे। तो इस प्रकार की आजादी सिर्फ इन्हीं को मिल सकती है, क्योंकि सभ्य समाज में इस प्रकार का आजादी संभव नहीं है। अब दूसरे अर्थ में लिखेंगे स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। इस टॉपिक में लिखेंगे कि स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों का अभाव, परंतु यह अर्थ संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस अर्थ में स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था तथा अराजकता में रहने वाले को ही अनुभव हो सकती है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इस अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो स्वतंत्रता का सकारात्मक धारणा क्या है कि जो नकारात्मक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं वो क्या मानते हैं कि स्वतंत्रता का जो असली अर्थ है वो क्या है कि किसी प्रकार का नियंत्रण न हो। लेकिन स्वतंत्रता के
सकारात्मक धारणा में विश्वास रखने वाले इसको असंतोषजनक मानते हैं, क्योंकि इस अर्थ में स्वतंत्रता केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो प्राकृतिक अवस्था में रहता हो या अराजकता का सहारा लेता हो, उसी को इस प्रकार की आजादी मिल सकती है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार की आजादी नहीं मिल सकती है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि सही रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त सुअवसर या परिस्थितियां प्रदान करना। यह अवसर या सुविधाएं राज्य ही प्रदान कर सकता है, अतः सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। ऐसी स्वतंत्रता सीमित होती है, न कि असीमित। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जो असली मतलब है वो क्या है कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर या परिस्थितियां मिलनी चाहिए, और यह अवसर कौन दे सकता है? राज्य ही दे सकता है। तो इसलिए जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो केवल राज्य में ही संभव है, और ये जो स्वतंत्रता होती है वो सीमित होती है, न कि असीमित। ठीक है, तो आगे अब हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। तो बहुत सारे विद्वानों ने इसका अलग अलग परिभाषा दिया है, तो स्वतंत्रता की परिभाषा लिख करके हेडिंग बनाएंगे, और पहला लिखेंगे मैकियावेली के अनुसार। मैकियावेली के अनुसार स्वतंत्रता क्या है कि सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। तो मैकियावेली के अनुसार से स्वतंत्रता क्या है कि बंधनों का पूरी तरह से अभाव नहीं होना, बल्कि क्या होना? अनुचित बंधन के स्थान पे जो उचित प्रतिबंध है, उचित बंधन है, उसका होना, यही स्वतंत्रता है मैकियावेली के अनुसार से। ठीक है, अब दूसरे राजनीतिज्ञ हैं GDH कोल के अनुसार। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में, उसका परिभाषा कैसे देते हैं कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। GDH कोल के अनुसार स्वतंत्रता का असली अर्थ ये है। ठीक है, नेक्स्ट अभी है स्पेंसर के अनुसार। तो इनका मानना है कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन न करे। तो स्पेंसर कहते हैं कि जो मनुष्य है वो सारी चीजें करने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है, जो वो करना चाहते हैं, लेकिन किसी अन्य मनुष्य के स्वतंत्रता का हनन ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है लॉस्की के अनुसार। तो इनका कहना क्या है कि आधुनिक सभ्यता में जो सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है, उन पर प्रतिबंध न होना ही स्वतंत्रता है। और अगले विद्वान है ग्रीन। तो इनके अनुसार क्या है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य हैं। तो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता क्या है कि जिन कार्यों को या जिन चीजों को उपभोग करने के योग्य है वो सभी कर सके। ठीक है, तो यही उनके अनुसार आजादी है। तो ये था अनेक विद्वानों के द्वारा स्वतंत्रता के दिए गए परिभाषा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे स्वतंत्रता के प्रकार, और उसमें लिखेंगे कि विद्वानों ने स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। तो अब पहला प्रकार है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसको कैसे लिखेंगे कि राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। लॉस्की ने इस प्रकार की स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय राज्य के कार्यों व्यापारों में सक्रिय भाग लेने के अधिकार से है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है कि राज्य में जितने भी काम होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती है, उसमें स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले पाना, यही राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है, और लॉस्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का जो अभिप्राय है वो क्या है कि राज्य के कार्यों और व्यापारों में सक्रिय रूप से भाग लेना। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा प्राप्त होना आर्थिक स्वतंत्रता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति उतना कमा सके जितना से उसका जीविका चल सके। ठीक है, और इसका सुविधा व सुरक्षा प्राप्त होना ही आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तीसरा प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से भी पहले प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? वैसी स्वतंत्रता जो हम लोग को राज्य या समाज के द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, वो प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। इसमें लिखेंगे कि नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है। तो नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य बनने के रूप में प्राप्त होती है। तो उस प्रकार की स्वतंत्रता जो होती है उसको नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्रता का पांचवा प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें इस प्रकार लिखेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को स्वयं के निजी कार्यों, विश्वासों और मामलों में स्वतंत्रता। उदाहरण के लिए व्यक्ति के रहन सहन, धर्म, विश्वास, वेशभूषा, परिवार आदि के मामलों में राज्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना। तो इसी को क्या कहते हैं? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अब स्वतंत्रता का छठा प्रकार है स्वाभाविक स्वतंत्रता। इसमें लिखेंगे कि यह स्वतंत्रता मानव स्वभाव के अनुरूप होती है। रूसो और तिलक इसी प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तिलक ने इसलिए कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। रूसो का कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक युग मतलब कि राज के जन्म से पूर्व से ही इसी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है। अब तो समाज के विकास से वह बंधनों में जकड़ गया है। तो जो स्वाभाविक स्वतंत्रता है वो मानव के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और रूसो और जो तिलक विद्वान थे उन्होंने भी इसी का पक्ष लिया है। ठीक है, और तिलक ने इसलिए कहा है कि स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य का क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है जो उसको जन्म से ही मिल जाता है। और रूसो का इस विषय में कहना क्या है कि जो मनुष्य है वो प्राकृतिक युग से मतलब जब राज्य का उत्पत्ति नहीं हुआ था उसी समय से इस स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है, लेकिन अब क्या है कि समाज के विकास की वजह से वो धीरे धीरे बंधनों में जकड़ गया है। ठीक है, अब इसका सातवां प्रकार है सामाजिक स्वतंत्रता। इसमें लिखेंगे कि यह स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती है। वास्तव में समाज का जन्म ही इसलिए हुआ है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।
इस स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि आती है। तो क्या है कि सामाजिक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को समाज से प्राप्त होती है, ठीक है। और समाज का वास्तव में जन्म इसलिए हुआ था कि समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त हो सके कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और इस स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। ये सब जो है वो सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आठवां प्रकार है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। इसमें लिखेंगे कि यह भी एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता है जिसमें किसी समाज में रहने वाले को अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उसकी सुरक्षा करने तथा समृद्ध करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो सांस्कृतिक स्वतंत्रता क्या है? जिसमें मनुष्य को अपनी संस्कृति को बनाए रखने की, उसकी सुरक्षा करने की और उसको समृद्ध करने की जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो वही है सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ठीक है। और व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता समाज से ही प्राप्त होती है। अब स्वतंत्रता का नौवां और सबसे लास्ट प्रकार है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसमें कैसे लिखेंगे? तो इसमें स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त करता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होता है? जिसमें स्वतंत्र राष्ट्र मतलब कि जो दूसरे के गुलाम होते हैं वो अपना शासन अपने आप करने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अब से वो अपना शासन खुद से करेंगे, ठीक है। तो यही होता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब आगे लिखेंगे कि साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। जैसे कि भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से मुक्ति के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता का स्वाधीनता प्राप्त हुई है। तो क्या है कि साम्राज्यवाद मतलब कि जो राज्य अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए किसी दूसरे देश या किसी दूसरे क्षेत्र पे कब्जा कर लेते थे, तो उससे मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, ठीक है। तब जाकर कहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। जैसे भारत जो है वो पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद उसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और वो आजाद हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी प्रकार था और कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा और ऐसे ही आपको आपके एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसके हल करवाते हैं और साथ ही आपको बहुत ही आसान शब्दों में उसको समझाते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पे आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका हल मिल जाएगा। आप वहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।